अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी डेवलपमेंटल स्टेजेस की, जो कि फ्राइड ने दी थी। जो हमारे पास कौन कौन सी हैं, जिसमें ओरल स्टेज होती है, एनल स्टेज होती है, फैलिक स्टेज होती है, लेटेंसी होती है और जेनिटल होती है। इनका क्या मतलब है और इनका बेसिक क्या इंट्रोडक्शन है, डेवलपमेंटल स्टेजेस का क्या मतलब है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक हो गया। फ्राइड जो है उन्होंने प्रपोज किया था ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को, ठीक है, इन्फेंसी से लेकर मेच्योरिटी तक, मतलब बच्चे की पैदाइश से लेकर आगे वो जब तक मेच्योर हो जाता है, वो सारी जो स्टेजेस होती हैं उनको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टेजेस के ज़रिए एक्सप्लेन किया। ठीक है, बच्चे की ज़िंदगी में इन्फेंसी से लेकर मेच्योरिटी तक बहुत सारे इवेंट्स आ रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिनको वो क्या कर रहा होता है, फेस कर रहा होता है, जो उसके लिए चैलेंज के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और फिर वहाँ पर वो उन चीज़ों को, इन इवेंट्स में ख़ुद को एडजस्ट कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी ईगो, सुपर ईगो, एड आपस में कभी कन्फ्लिक्ट में होती हैं तो वो फिर रिजॉल्व हो रही होती हैं। ये सारे काम हो रहे होते हैं बच्चे की ज़िंदगी में। तो उन सारे स्टेजेस को फ्राइड ने जो है वो डिवाइड किया 5 स्टेजेस में: ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ठीक हो गया। इफ़ द एडजस्टमेंट्स, वो कह रही हैं कि इड, ईगो और सुपर ईगो में क्या हो रहा होता है, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, और अगर इनके दरमियान जो एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, जो आपस में उनकी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्वेशन हो रही है, अगर वो सही हो जाए, वो एडजस्ट कर जाए, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए, तो इससे क्या हो जाता है कि अच्छी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी ग्रो होती है। ठीक है, अच्छी पर्सनालिटी बनती है। लेकिन अगर जो है वो किसी भी स्टेज में जो है वो बच्चा आगे ना मूव कर पाए, उसमें मतलब उसकी सेटिस्फेक्शन ना हो सके ईगो एंड सुपर ईगो की, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, फिक्सेशन हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चा किसी भी स्टेज में आगे ना मूव कर सके तो वहाँ फिक्सेशन आ जाती है, बच्चा फिक्सेटेड हो जाता है, स्टक हो जाता है उसी जगह पर, और वो उसके लिए आगे जाकर उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस कॉज कर रही होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो हर स्टेज की जो है वो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट होना, उसमें प्रॉपरली ग्रो करना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, देन ऑल सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट सफ़र्स, अगर बच्चे की कोई भी फिक्सेशन हो गई है किसी भी जगह पर, तो उससे क्या होगा, आगे जो सारी उसकी स्टेजेस हैं, अगर किसी एक स्टेज में कोई मसला आ गया तो उन सारी स्टेजेस को सफ़र करना पड़ेगा सब में, और पर्सन की जो आगे जाके फंक्शनिंग होगी फ्यूचर में वो भी अब नॉर्मल डेवलप होगी। ठीक है, और इन स्टेजेस में कह रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वही उसको मतलब केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो इन स्टेजेस में जो सारा बेसिक फैक्टर जो होता है वो पेरेंट्स का होता है, जो आपकी मतलब ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो अगर वो मतलब सही से केयर ना प्रोवाइड करें, वो किसी मतलब कहीं जगह पे कुछ डिफरेंसेस आ रहे हों, तो उससे क्या होता है कि इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक हो गया। अब फ्राइड ने जो हर स्टेज जो थी वो डेवलपमेंट की, उसको जो नेम दिया उन्होंने बॉडी एरिया के लिहाज से दिया। अब हर जो स्टेज होती है उसमें कोई ना कोई ऐसा बॉडी एरिया होता है जहाँ पर बच्चे का ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, जिससे उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही होती है, जो उसका पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, ग्रेटिफिकेशन वाला एरिया होता है। तो वो जो एरिया है उसी बिहाफ पर फ्राइड ने जो उन स्टेजेस को नाम दिए। ठीक है, जो पहली 18th मंथ ऑफ लाइफ है, बच्चे की पैदाइश के बाद आगे जो 18th मंथ्स होते हैं लाइफ के, उनको जो है फ्राइड ने नेम दिया ओरल स्टेज का। ठीक है, ओरल स्टेज में जो है वो बच्चे का ज़्यादा फोकस जो कहाँ पर होता है, उसके ओरल्स पे होता है, मतलब उसके फेस पे, उसके माउथ पे उसका ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड फियर दैट द मदर हु फीड्स एंड कम्फर्ट्स देम विल डिसअपियर। ओरल स्टेज में बच्चे का ज़्यादातर फोकस ये होता है कि उसकी मदर जो उसको कम्फर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो उसको फीड कर रही हैं, वो जो है वो कहीं डिसअपियर ना हो जाए। बच्चे का ज़्यादा ये फोकस होता है। अगर उसकी मदर उसको सही से अवेलेबल नहीं होंगी ऑल द टाइम, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओरल स्टेज में बच्चे का फोकस मदर पर होता है बहुत ज़्यादा। चिल्ड्रन हुज मदर्स कॉन्सिस्टेंटली फेल टू ग्रेटिफाई देयर ओरल नीड्स। अब बच्चे की अगर ओरल नीड्स जो हैं वो सही से सेटिस्फाई नहीं होंगी, ठीक है, अगर मदर्स उनकी ओरल नीड्स सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी, तो बच्चे की क्या हो जाती है, फिक्सेशन हो जाती है ओरल स्टेज पे। ठीक है, तो ओरल स्टेज में अगर फिक्सेशन हो तो उससे आगे जाके बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम आता है उसको हम क्या कहते हैं, ओरल करेक्टर। ठीक है, ओरल करेक्टर में क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस, मतलब बड़ा होकर जो उसकी मतलब पर्सनैलिटी बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि वो बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड करेगा, एक्सट्रीमली लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, और ये भी हो सकता है कि वो लोगों पर बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट करता हो, किसी पर भी उसको भरोसा ना होता हो। ठीक है, तो ये ओरल, अगर किसी इंसान में ये वाली आप देखें कि उसके अंदर ये फीलिंग्स है, तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर ओरल कैरेक्टर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड, ये सब कॉन्सेप्ट्स फ्राइड ने दिए। सच पर्सनस आर पर्टिकुलरली प्रोन टू डेवलप डिप्रेशन, और इससे आगे जो है वो क्या होता है, डिप्रेशन भी कॉज हो सकता है।
ये थी फर्स्ट स्टेज ओरल स्टेज। इसके अलावा ये थी कहाँ से, फर्स्ट मंथ से लेकर 18 मंथ तक। और इसके आगे हमारे पास आती है एनल स्टेज। ठीक है, बच्चे का एनल पे फोकस होता है एनल स्टेज में, और ये 18 मंथ्स टू 3 इयर्स ऑफ एज तक जारी होती है। और अगर एनल स्टेज में फिक्सेशन हो जाए तो इससे जो है वो क्या होता है, एनल कैरेक्टर डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद फेलिक स्टेज आती है। फेलिक स्टेज जो है वो 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज तक होती है। फिर लेटेंसी आती है, वो 5 to 12 ईयर्स तक होती है। फिर जेनिटल आती है, वो 12 ईयर्स से लेकर अडल्टहुड तक होती है। तो अगर इन सब स्टेजेस में कहीं पर भी फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे की फिक्सेशन हो जाए तो उसके आगे साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो दिया था फ्राइड ने डेवलपमेंटल स्टेजेस के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।